बहुत मसरूफ़ हो तुम समझता हूँ कि बहुत मसरूफ़ हो तुम समझता हूँ। घर दफ्तर कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार। ज़िंदगी पहियों पर भागती है, हाँ ज़िंदगी पहियों पर भागती है। ठहरने के सोचने का वक्त कहाँ है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतज़ार में जागती है। सुनो आज दो घड़ी बैठो उसके साथ, कि सुनो आज दो घड़ी बैठो उसके साथ। छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात। दोहराओ उसके गुजरे ज़माने, हाँ दोहराओ उसके गुजरे ज़माने। बजाओ मोहम्मद रफ़ी के गाने। जो करना है आज कर लो, कि जो करना है आज कर लो, कल सूरज फिर पिघलेगा तो याद करोगे माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। कि याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे, कि इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम्हारे पास वक्त नहीं था। हम कितने भी रिश्तों से जुड़े हो, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हर रिश्ता हमसे कुछ पाने की उम्मीद रखता है, बस केवल और केवल एक माँ का रिश्ता ही है जो निस्वार्थ अपना प्रेम अपना भाव हमारे ऊपर लुटाती है, बिना कुछ वापस लेने की उम्मीद के। माँ का संघर्ष और समझ भी बच्चे की सफलता का ही एक हिस्सा है। इसी में एक किस्सा याद आता है थॉमस एल्वा एडिसन का। घर से स्कूल आया और अपनी माँ को स्कूल से प्राप्त पत्र देते हुए कहा, माँ मेरे शिक्षक ने यह पत्र मुझे दिया है और कहा है जाकर इसको अपनी माँ को देना। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या लिखा है। माँ तब पत्र पढ़ते हुए उसकी आंखें रुक गई, झुक गई। तेज आवाज़ में पत्र पढ़ते हुए कहा कि आपका बेटा प्रतिभाशाली है, उसकी प्रतिभा के आगे यह स्कूल बहुत छोटा है और इसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने योग्य शिक्षक नहीं है, ना ही हमारे पास कोई साधन है। इसलिए आप इसे खुद पढ़ाएं, उसे हमारे स्कूल से ही बेहतर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। यह सुनकर एडिसन को खुद पर गर्व होने लगा और माँ की देखरेख में पढ़ाई करने लगा। लंबी पढ़ाई के बाद एडिसन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई, अकेला हो गया एक अनाथ बच्चे की तरह। एक दिन घर में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन अपनी अलमारी को खोजने लगा और अलमारी की ड्रॉर में वही लेटर मिला जो बचपन में उसके टीचर ने उनकी माँ को देने के लिए कहा था और जिसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसके आगे की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए अब स्कूल से निकाला जा रहा है। और लेख में कहा गया था कि अब आप इसको आप घर ही पढ़ाइए या कहीं और पढ़ा सकते हैं। इस पत्र को पढ़कर थॉमस एल्वा एडिसन भावुक हो गए थे। यही लाजमी था। थॉमस एडिसन एक मानसिक बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने और उसकी मेहनत ने उसको सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। यही कारण है कि माँ का स्थान इस धरती पर भगवान से भी ज़्यादा है। इसलिए वृद्धाश्रम माँ एक ऐसी है कि माँ के लिए बच्चे चाहे बूढ़े हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चे उनके लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो इसलिए इस बार जब भी मदर डे आए तो माँ के पास बैठे उनके साथ कुछ पल बिताएं और उनकी जो भी इच्छा हो पूछें और उसे पूरा करने में उनका साथ दें। तो इसमें कुछ और पंक्तियाँ हैं जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि कुछ नहीं होगा तो आंचल में छुपा लेगी मुझे, कि कुछ नहीं होगा तो आंचल में छुपा लेगी मुझे, माँ कभी सिर पे खुली छत रहने नहीं देगी। मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मुझे किस लिए अकारण ही दुख प्रकट करना चाहिए, बल्कि मुझे तो इस प्रकृति की, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जितना मेरे पास है बहुतों के पास वो भी नहीं है। माँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सी दुनिया में लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच माँ।